ऐसे नजर आ रहे हैं मेरे कॉलेज के तालिब इल्म के ज़माने से आप सब जर्नलिस्ट को इन्वाइट कर लेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का कि अपना बिजी टाइम निकाल के आए आप लोग। एंड ऐसे मुख्तलिफ किस्म के गैदरिंग्स में मैं टॉक्स दे सका हूँ और दिया हूँ और then of course we are here for the care for them, and after them the management we pray for them also. We prevent, we care, and we pray for the kids. अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। आज बहुत खुशी हो रही है, काफी लोगों से 3-4 शहर मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं मेरे कॉलेज के तालिब इल्म के ज़माने से आप सब जर्नलिस्ट को इन्वाइट कर लेंगे यहाँ पर। And the people to care about the prevent for their kid, number one. Then of course we are here for the care for them, and after them the management we pray for them also. We prevent, we care, and we pray for the kid. इस सिलसिले में हमने कई प्रोग्राम प्रगत किए पिछले 6 महीने में। सबसे पहले यहाँ पर सार्वजनिक कॉलोनी में जामे मस्जिद में यहाँ पर हम शोर बेदारी करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसके बाद यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर सिर्फ शऊर बेदारी है। शऊर बेदारी रखता है, समाज की दिलचस्पी रखता है, समाज में होने वाले जो बुराइयां होती हैं काफी जो नक्शनास होता है कि अवाम को ऐसी बीमारियों और तदारों के बारे में भी बताया जाए जो मुआशरे में फैली हुई हैं और ये बात करता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये रही कि हिंदुस्तान में हेल्थ जर्नलिज्म पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। ताहाल यही सूरत हाल अगर हम दूसरे ममालिक में देखें, अगर अमेरिका में देखें, बरतानिया में देखें, तो वहां पर मैं समझता हूँ एक 20% हिस्सा ऐसा है जर्नलिज्म का जो कि हेल्थ जर्नलिज्म पर तवज्जो देता है। वहाँ के जो अखबार हैं, वहाँ के जो रसायल हैं, वहाँ के जो चैनल्स हैं, इस पर एक खासी तवज्जो बनाए हुए होते हैं और अवाम को आगाह करते रहते हैं कि बीमारियों का तदारुक कैसे किया जाए। और वहाँ की जो हुकूमतें भी जो है उनका भी एक मंशा ये होता है कि वो दिफाई सेक्टर से ज्यादा जो है सेहत और तालीम पर तवज्जो देती है। अब रहा बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का कि अपना बिजी टाइम निकाल के आए आप लोग। एंड ऐसे मुख्तलिफ किस्म के गैदरिंग्स में मैं टॉक्स दे सका हूँ और दिया हूँ और बहुत इंट्रैक्शन हो। 3-3 घंटे तक सवाल जवाब चलते रहे। बट अब एकदम इतना प्रेस के सामने बैठे तो मैं नर्वस हूँ। कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि कुछ, क्योंकि आप लोग नॉर्मल लोग के वैसे नहीं है, आप लोगों का कैलिबर बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज आप लोग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इंसान कोई चीज़ मेहनत करके सीख सकता, लर्न कर सकता, प्रैक्टिस कर सकता, लेकिन अभी कई लोगों से मिलने से भी सब कॉन्शियस लेवल पे कई चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो प्रेस जर्नलिस्ट बोले तो वो लोग आई थिंक एक ऐसा पार्ट ऑफ सोसाइटी है जिसके पास हर चीज़ की अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, बट सबसे ज़्यादा फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर है तो आई थिंक जर्नलिस्ट के पास है। बिकॉज आप लोग मिलते ही बहुत लोगों से, प्रॉब्लम एक दिन में आप लोग इंटरेक्शन हमारा बहुत से बहुत कितना 100 पेशेंट से रहेगा, लेकिन आपका इंटरेक्शन थाउजेंड्स ऑफ लोगों से रहता और मैसेज जाता लैक्स तक। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों का माइंड पहले क्लियर हो जाए कि किडनी है क्या। विल टॉक ऑन किडनी। बॉडी के पास ही जाने का है, बट जो आर्टिकल्स छप के जो मीडिया में जो वीडियोस आते हैं वो सब ट्रीटमेंट्स बताते हैं। ट्रीटमेंट बता जो प्रॉब्लम बता देंगे बेहतर है प्रॉब्लम बैक में समझ पड़ जाएगी। सो वी शुड सिंपलीफाई साइंस। तो ये एक पॉइंट है कि किडनी फीचर ऑर्गन है 150 ग्राम्स का रहता है, उसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर रहती है, चौड़ाई रफली 5 सेंटीमीटर रहती है और ये बैक है, स्पाइनल कॉर्ड है और इसके पास यहाँ पीछे है क्यूबियल और इसको रेट्रोपेरिकुलर इंटेस्टाइन्स के बिल्कुल पीछे रहती है।
तो ये लोकेशन है किडनी का, ताकि किडनी नहीं हुआ तो बैक में होता है क्या होता है समझ सके। जिसको आइडेंटिफाई एड्रेस मालूम होना किडनी का रहता है, उसका हाउस नंबर बोले तो वो जो है स्पाइन के हिसाब से समवेयर बिटवीन E12 टू L3 इसके बीच में किडनी है, उसका हाउस नंबर है, स्पाइन में वो पोजीशन करेगी। तो कई बार सुने होंगे आपको बैक पेन हो रहा, लंबा स्पॉन्डिलोसिस है, L2 L3 मेरी दब गई बड़ी बोलते, उसको स्पाइन का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन समझते वालों को किडनी का, वालों को किडनी का प्रॉब्लम रहता, समझते स्पाइन का, बोल के उसके दवाएं देते रहते। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई आल्सो। एंड किडनी दिखती है अलग अलग एंगल में, अलग अलग तरीके से। नेचुरली किडनी बॉडी से निकालते तो वैसा दिखती, एक्सरे में यहाँ पे किडनी है और वो अल्ट्रासाउंड में है और वो सीटी स्कैन में है। किडनी देखने के मॉडलिटीज है, 4 तरीके से किडनी देख सकते हैं। और किडनी इतनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के वास्ते कि हार्ट जो ब्लड पंप करता 20% ब्लड सीधा किडनी से चले जाता, ब्रेन को भी कम जाता, लंग्स को भी कम जाता, सबसे ज्यादा जो ब्लड हार्ट से निकलता पर ग्राम टिश्यू देखा गया तो किडनीज पे जाता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि किडनीज जो है बॉडी का इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। अपन सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट है बोल के बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गया, एसी बंद कर दिया, पूरा पसीना निकल, नहीं बैठ सकते, इन्वायरमेंट खराब है, हालांकि सब कुछ है। तो उस किडनीज जो है बॉडी का इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं यूरिमिक किडनी। जब किडनीज खराब हो जाते हैं, यूरिया बढ़ जाता है और पूरे ऑर्गन्स टॉक्सिसिटी की वजह से वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हैदराबाद में पुराना जो है कहावत है कि पूरे बॉडी में फाइट करेंगे जानवर, कौन बड़े हैं, ब्रेन बोला मैं बड़ा हूँ, हार्ट बोला मैं बड़ा हूँ, फाइनली जो है कोलन बोला करते हैं मैं बड़ा हूँ, मोशन रुक गया तो सब रुक जाते हैं यहाँ पे। तो किडनी ड्रेनेज है, ड्रेनेज अगर रुक गया तो सब मतलब घर है सब है, लेकिन डाला नहीं है बोला तो निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा ब्लड किडनीज को जाता ताकि ब्लड को हीट रख सके। किडनी और यूरिन जो बाई प्रोडक्ट है वो निकलता 1.5 किडनी जब 1.5 लीटर्स, हाईली एफिशिएंट है किडनी, इतना काम करती है और इतना छोटी है 10 सेंटीमीटर की। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बॉडी का एसिड क्वांटिटी मेंटेन करना किडनी का काम है। पेशेंट ये भी कई बार यूरिन पास करने के बाद बबल्स बनते हैं, वो एक इंडिकेशन है कि कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा कि कुछ अगर स्मेल अगर यूरिन में कुछ अलग तरह का है, एक ये इंडिकेशन है। और चौथी चीज पेट कवरिंग है। एक आम लफ्जों में कहें कि 4 अगर इशू है तो फौरन हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एंड उससे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इश्यूज आओ या ना आओ, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू चेक इट वंस अ ईयर, क्योंकि किडनी से सडनली नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो 2-3 साल लगते हैं उसको पूरा मैनिफेस्ट हो जाएगा। टेक इट्स ओन टाइम। पेशेंट ये भी कई बार यूरिन पास करने के बाद बबल्स बनते हैं, वो एक इंडिकेशन है कि कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा कि कुछ अगर स्मेल अगर यूरिन में कुछ अलग तरह का है, एक ये इंडिकेशन है। और चौथी चीज पेट कवरिंग है। एक आम लफ्जों में कहें कि 4 अगर इशू है तो फौरन हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एंड उससे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इश्यूज आओ या ना आओ, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू चेक इट वंस अ ईयर, क्योंकि किडनी से सडनली नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो 2-3 साल लगते हैं उसको पूरा मैनिफेस्ट। नियाज साहब नमस्ते चाहूँगा, आपसे शर्फ नियाज जर्सी से है, लेकिन आज पहली मरतबा शर्फी नियाज मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन देखिए जब रूट काज जो बताया गया, मैं समझता हूँ कि हर जर्नलिस्ट यानी शुगर और बीपी का उनके हमको टेंशन पे काम करना रहता है, ऑड आवर्स पे काम करना रहता है, यही एक रूट काज है। तो आज जो सेशन हुआ, मैं डॉक्टर आसिफ अली आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो है साहब की कराची और खासकर फेडरेशन के पैनल में ये चीज़ों की जो है आज के सेशन को मुनक़िद किया। शोएब साहब आप काफ़ी जो है डॉक्टर साहब आपने जो है बहुत ही अच्छे टिप्स दिए। मैं समझता हूँ कि एक जैसा कहा जाता है कि एक लड़की का तालीम याफ्ता होना, एक खानदान का तालीम याफ्ता होना, एक जर्नलिस्ट का अवेयर होना सारी सोसाइटी का अवेयरनेस होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये सिर्फ जर्नलिस्टों की इतनी नहीं बल्कि सारे समाज के लिए आज आपने ये काउंसलिंग की, ये शोर बेदारी की, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं साथियों से कहता हूँ कि आप देखिए इसमें जिस तरीके से आप डेडिकेशन से काम करते हैं, इस सेहत के बारे में अभी हमारे आसिफ साहब ने बताया कि जो है हेल्थ के बारे में, हेल्थ जर्नलिज्म के बारे में, अरे जर्नलिस्टों की हेल्थ ही सही नहीं है तो हेल्थ जर्नलिज्म क्या करेगा? तो ये चीज़ों को हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर फरियाद साहब ये भी काफ़ी हमारे न सिर्फ एक टीचर हैं बल्कि हमारे सहाफ़ी हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा हमारे कास्ट के साथ खड़े रहे। सत्यनारायण साहब का भी बताया और मैं जी आइए सामने आइए सर।
तो ये भी बड़ा काम कर रहे हैं, सीएमओ में बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, हमको अवेयरनेस की यकीनन जरूरत है और हम अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन से बनाएं। मैं वाकिफ हूँ मेरे साथियों के साथ, मुझ पर जो गुजरती है वो आप पे भी गुजरती है। इस 8 वर्ष में हम कैसे कैसे घंटों खड़े होकर हम काम करते हैं, लोगों को समाज को बताते हैं ये खबर है, सच्चाई ये है, फला है। अब ये हमारी हेल्थ के बारे में भी हम समाज को बेदार करें। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज साहब, शहीद साहब और आपकी पूरी टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे नियाज साहब को खुशी लेक्चर के रूप में फेडरेशन के डायरेक्टर और मैं गुजारिश करूँगा मालिक साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, मैं उनसे भी गुजारिश मैं गुजारिश करूँगा हसन साहब के ऑर्डर तैयारी के साथ देना चाहिए कि हम चार्मिंग वाली पॉलिटिकल न्यूज भी तो बहुत होती है, लेकिन हमें हेल्थ अवेयरनेस। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।